Okay, today now the next topic is distance between two parallel lines. Okay, so distance between two parallel lines is same at every point. Okay, so the distance between two parallel lines is the same at every point. जैसे ये हमारा एक लाइन है और एक दूसरा लाइन आपने लिया हुआ है, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा. इट मीन्स आप कह सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज द सेम एवरीवेयर. नेक्स्ट टॉपिक, रे. A ray is the part of a line having one fixed end and extending endlessly in the other direction. A ray denoted by OP is shownable. जैसे रे क्या होता है कि एक्चुअली इट इज़ लाइक पार्ट ऑफ लाइन, बट इन दिस वे वन पॉइंट इज फिक्स्ड बट अदर पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड. इसमें क्या होता है कि वन पॉइंट तो फिक्स होता है, लेकिन इसकी एंडिंग पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होती है, मतलब एंडलेसली होता है. इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है. जहाँ से ये स्टार्ट करता है वो तो पता है आपको, स्टार्ट करें, लेकिन कहाँ तक ये जाएगा वो चीज़ें आपको पता नहीं होती है. देन दिस टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड रे. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाई OP. अगर कहे बाय द वे कहीं भी आपको रेस होकर जैसे OP है तो OP को ऐसे ऐड करेंगे और इसके ऊपर एक एरो का ऐसे साइन दे देंगे. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड OP रे. क्लियर. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रे. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट. किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज क्या कर सकते हो, आप ड्रॉ कर सकते हो. देखिए जैसे यहाँ ये पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ड्रॉ किया गया है. नेक्स्ट देखिए, वन एंड ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन बिगिनिंग एट O एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट. जैसे यहाँ पे वन एंड ओनली रे कैन बी ड्रॉन बिगिनिंग एट पॉइंट O. जैसे ये पॉइंट O है, यहाँ से आप केवल एक ही रे क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, विच इज़ पासिस थ्रू द पॉइंट A, जो हमारा A पॉइंट से ये पास करेगा. थर्ड पोजिशन है, टू रेज OA एंड OB हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट O एंड फॉर्मिंग ए लाइन आर नोन एज अपोजिट रेज. ओके, जैसे टू रे आपने OA, ये देखिए एक रो OA हो गया, एक रो OB हो गया. इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट क्या है, ये O है. OB के लिए भी इनिशियल पॉइंट O है, मतलब O से स्टार्टिंग है B की तरफ, एंड OA के लिए भी है इनिशियल पॉइंट O है, O से स्टार्टिंग क्या है, A की तरफ. इट मीन्स दिस इज अपोजिट रे. सो OB एंड what OA are opposite rays. Okay, plane. Now next topic is plane. A plane is defined as a smooth flat surface which extends indefinitely in the all direction. एक प्लेन क्या होता है, एक स्मूथ फ्लैट सरफेस होता है. जैसे ये आपका पेज है, ये क्या एक प्लेन के शो करता है. और एक चीज़ आप कह सकते हो कि प्लेन जो होता है वो बेसिकली टू डायमेंशनल फिगर होता है, जिसमें लेंथ होता है, क्या होता है, ब्रेथ होता है. ओके, तो उस तरह के हम फिगर को क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल फिगर, एंड आल्सो कॉल्ड इट्स प्लेन. ओके, सो दिस फिगर इज ए प्लेन. बट आप ज्योमेट्रिकली जो होता है एक प्लेन का, ये एंड आप अगर एक्सटेंड करते हो तो हमें इनडेफिनेटली ऑल डायरेक्शन में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. इट मीन्स इट्स नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन. ओके, जैसे मान लीजिए आप इधर किए, इसको इधर किए, ये किए, ठीक है, तो आप इसको और आगे इंक्रीज कर सकते हो, इस लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हो. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक, open and closed figures. Open and closed figures. If figures having different beginning and ending point are called open figures. Okay, and however the figures having the same beginning and ends points are called closed figure. For example अगर देखिए open and closed figure are as follows. देखिए वन एंड सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओपन, मतलब ओपन फिगर मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम यहाँ स्टार्ट किए, यहाँ से चलते चलते यहाँ आए, इसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है.
दिस इज ओपन फिगर। और मान लीजिए कोई ऐसे फिगर चला, ऐसे चलते चलते यहाँ फिर एंडिंग इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स क्या हो जाएं, एक दूसरे से मीट हो जाएं, देन दिस टाइप ऑफ फिगर आर कॉल्ड क्लोज फिगर। ओके, सो आप एक बार डिफिनेशन देख सकते हो, द फिगर्स हैविंग द सेम बिगिनिंग एंड एनी पॉइंट, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, आप कहीं से घूमते जाओ, घूमते घूमते उसी पोजीशन पे आप दोबारा चले जाओ, डेट इज दिस टाइप ऑफ फिगर कॉल्ड क्लोज फिगर। ओके, आप ऐसे चलते 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 फिर वहाँ गए, यहाँ से फिर यहाँ चले जाए, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट यही थी और एंडिंग पॉइंट भी आपकी यहीं आ गई, सो दिस इज कॉल्ड क्लोज फिगर, है ना। नाउ ये नेक्स्ट टॉपिक, सैम्पल curves. A curve is a path drawn on a sheet of paper without lifting the pencil and without retracing any points. Retracing any parts of path except for single points. जैसे सिंपल कर्व्स क्या होता है, आप ऐसे स्टार्ट किए, ऐसे करते 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 चले गए, ओके, देन दिस इज कॉल्ड कर्व। मतलब आप जब पेंसिल एक बार आपने शुरू कर दिया यहाँ से शीट पे, पेपर शीट पे आपने ऐसे ड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो ये पेंसिल आपका क्या होना चाहिए, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, विदाउट ट्रेसिंग आप जहाँ तक भी जाओगे वो क्या होगा, एक कर्व को शो करेगा। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर्स। ए क्लोज कर्व डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। कोई भी क्लोज कर्व जो होता है वो प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट, द पॉइंट लाइंग इनसाइड द क्लोज कर्व आर कॉल्ड इंटीरियर। जैसे मान लीजिए कोई हमने एक क्लोज कर्व लिया, ओके, और इसके इंटीरियर में हमने एक पॉइंट ले लिया, ओके, देन दिस इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट। ओके, और इस क्लोज कर्व के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज करिए यहाँ ले लिया मैंने क्यू पॉइंट, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। क्या है, आप और इसको बेहतर तरीके समझ सकते हो। जैसे हमने क्या किया, हमने एक क्लोज फिगर ले लिया, ओके, इस क्लोज फिगर के अंदर एक पॉइंट पी ले लिया एंड क्यू ले लिया, ओके, सो एंड आउटर साइड में ले लिया आर एंड एस, ओके, सो पी एंड क्यू आर इंटीरियर पॉइंट एंड आर कमा एस आर एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, एंड सपोज करिए कि इसी क्लोज फिगर पे हमने एक पॉइंट टी ले लिया, ओके, सो टी इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। ओके, आप क्या बोलोगे, इसको बाउंड्री पे लाई करता है, तो जो अगर इस कर्व पे लाई करेगा उसको बाउंड्री बोलेंगे, और इसकी कर्व के अंदर कोई पॉइंट लाई करता है डेट इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट एंड आउटर साइड ऑफ द कर्व इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। ओके,